हाँ हाँ पापा, हो गई है पेंटर से बात, वो कल से काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, ओके बाय। क्या बात है आस्था, कौन सा पोर्ट्रेट पेंट करवा रही हो? अरे पोर्ट्रेट नहीं भाई, घर पेंट करवा रही हूँ। ओह अच्छा, मैं तो कहूंगा एशियन पेंट्स का ही पेंट यूज करना। इस कंपनी ने मेरे पोर्टफोलियो को तो ग्रीन बना ही दिया है, तुम्हारे घर को भी अच्छे से पेंट कर देगा। ये स्टॉक्स को परफॉर्म करवाने के लिए अब तुमने 1-to-1 मार्केटिंग भी शुरू कर दी है क्या? अरे बूंद बूंद से ही सागर बनता है आस्था। चलो ठीक है मंदार, अगर मैं कंसिडर भी करूँ एशियन पेंट्स को, तो इन्वेस्ट करने से पहले मुझे तुम ये बताओ कि एशियन पेंट्स कुछ ज्यादा ही बड़ी कंपनी नहीं हो गई है? मतलब 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो ऑलरेडी हो ही चुका है। स्कोप का है कंपनी के पास और ग्रो करने के लिए। इस कंपनी ने ना ओवर द लॉन्ग टर्म, अगर हम 30-40 ईयर्स भी देखें, देन हर साल ऑलमोस्ट 20% से अपना रेवेन्यू ग्रो करा है। हमेशा से सभी ये कह रहे हैं कि ये कंपनी यहाँ से ग्रो कैसे करेगी, पर ये कंपनी ग्रो किए ही जा रही है। प्राइसिंग पावर ही इतना अच्छा है इस कंपनी का। ठीक है मंदार, पॉइंट टेकन, बट अब काफी चीजें चेंज हो चुकी है, काफी कॉम्पिटिटर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि JSW, एस्ट्रल, एंड जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो भी कितना केपेक्स कर रहे हैं। ये न्यू कॉम्पिटिटर्स आने के बाद भी एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा है। अभी भी कंपनी का मोर देन 50% मार्केट शेयर है इन डोमेस्टिक पेंट इंडस्ट्री। और एशियन पेंट्स की स्केल एंड एफिशिएंसी मैच करना कोई खाने का काम है क्या? मंदार स्केल का ठीक है, पॉइंट टेकन, बट ये एफिशिएंसी की क्या बात कर रहे हो तुम? एशियन पेंट्स जैसा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ना ही इसी सेक्टर में किसी कंपनी का, बल्कि किसी भी सेक्टर में किसी भी कंपनी का नहीं है। ये कंपनी डेटा यूज करके एक्यूरेटली सेल्स प्रेडिक्ट करता है। किस सिटी में, किस डीलरशिप में, किस टाइप का पेंट का कौन सा कलर यूज होने वाला है, ये सारी चीजें ये कंपनी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। अभी से नहीं, लगभग 50 सालों से। मंदार अगर ये कंपनी इतना एफिशिएंटली वर्क करती है तो तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि इनके FY22 में ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इतने कम क्यों थे? और ऑपरेटिंग कैश फ्लोज छोड़ो, वर्किंग कैपिटल इतनी ज्यादा क्यों थी? हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने के कारण वर्किंग कैपिटल कायदे से कम रहनी चाहिए थी, बट वो तो यहाँ दिख नहीं रहा। आस्था FY22 एक एक्सेप्शन था। आई मीन मार्च एंड में चीजें बहुत डिफरेंट थी, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो कंपनी ने सोचा होगा कि लो कॉस्ट में हम इन्वेंट्री बढ़ा लेते हैं। पर यार मंदार, पेंट सेक्टर कितना ज्यादा रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है, एंड रियल एस्टेट सेक्टर हम सबको पता है कि एक सिक्लिकल है। अगर उसका साइकिल अच्छा चल रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं तो पेंट सेक्टर। दैट इज नॉट ट्रू आस्था। देखो, एशियन पेंट्स ने फ्रॉम टाइम टू टाइम अपना डिपेंडेंस ऑन रियल एस्टेट बहुत कम कर दिया है। इफ यू सी द रेवेन्यू करंटली, पेंट इंडस्ट्री में से जो रेवेन्यू एशियन पेंट्स को आता है, उसमें से 90% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रीपेंटिंग ऑफ होम्स एंड नॉट पेंटिंग न्यू वंस, जस्ट लाइक योर केस, रीपेंटिंग ऑफ होम्स। लेकिन मंदार, जो हमारे पास इंडस्ट्रियल पेंट्स एंड ऑटोमोबाइल पेंट्स का सेगमेंट है वो भी तो कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट है, एंड वहाँ पे एशियन पेंट्स का जो मार्केट है वो बिल्कुल पुअर है। यहाँ पे क्लियरली कैंसाई, नारोलैक एंड एक्जो नोबेल जैसी कंपनीज अच्छा खासा डोमिनेंस बनाकर रखी हुई है। हाँ, इन दो सेगमेंट्स में कंपनी का मार्केट शेयर लो रहा है, बट एशियन पेंट्स हैज ऑलवेज concentrated more on decorative paints. और तो और company is now trying to go into newer segments like home decorations, adhesives, white cements. This will be an amazing pivot for the business. मंदार अमेजिंग पिवट है या नहीं ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि कंपनी के मार्जिन्स तुम्हें पता है सितंबर 20 में जहां 24% थे, दिसंबर 20 में हुए 26%, एंड उन्होंने हाई लगाया 28% का। अब अगर मैं मार्जिन्स की बात करूं तो वो 18% है, एंड इस क्वार्टर में तो हद ही कर दी, सिर्फ 15% के मार्जिन से। हाँ, तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए ना आस्था, इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स देख रहे हो ना तुम, तो ये सारे टेम्पररी चीजें हैं जो कंपनी के मार्जिन्स को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो इनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। बट मंदार, यू टेल मी, कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, आरंट दे सपोज्ड टू हैव सम प्राइसिंग पावर? आई मीन प्राइसिंग पावर का मतलब ही ये होता है कि जब कॉस्ट बढ़ेगी तो वो तुम अपने एंड कस्टमर्स पे पास कर देना ताकि तुम्हारे मार्जिन्स जो है वो मेंटेन रहे। बट इस केस में तो मार्जिन्स क्लियरली बहुत ही कम हो रहे हैं। देखो, ये सारे जो मार्जिन्स है ना, ये पास ऑन करना इजी नहीं है। द रीजन इज कि इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत इलास्टिक है, यानी प्राइसेस बढ़ने से कमोडिटी के कंजम्पशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। सो इस वजह से ये सारे जो चीजें है ना, ये एशियन पेंट्स के लिए बहुत टेम्पररी है। आगे चल के मुझे लगता है कि मार्जिन्स विल नॉर्मलाइज वेरी इजीली। मंदार, ये जो तुम बार बार टेम्पररी प्रॉब्लम्स बोल रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये हमारे पोर्टफोलियो को परमानेंटली डैमेज ना कर दे। स्टॉक 80 के PE पे ट्रेड कर रहा है। आई मीन कंसीडरिंग ऑल दोज टेम्पररी चैलेंजेस, ये वैल्यूएशंस कहाँ जस्टिफाइड है? वैल्यूएशंस तो हाई रहेंगे ना आस्था, और हमेशा से रहे। आई मीन लुकिंग एट द एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, दिस वैल्यूएशंस आर जस्टिफाइड। आई थिंक द कंपनी हैज ऑलवेज बीन अ मार्केट लीडर, अ प्राइस मेकर, एन इनोवेटर। हाँ ठीक है, बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशंस आर टू रिस्की एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है ही नहीं। चलो ये भी ठीक है। आई मीन मेरे रिस्क एपेटाइट को तो ये सूट होता है, क्या आपके रिस्क एपेटाइट को ये स्टॉक सूट होता है? एंड अगर आपको जानना है कि एशियन पेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड उसकी लेटेस्ट क्या न्यूज़ है, तो आप विजिट करें हमारी वेबसाइट और वहाँ पे आपको मिलेगी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और तो और यूज़ करें हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को, जहाँ पे आपको ये पता चल सके कि हमारे पोर्टफोलियोज में वो स्टॉक है या नहीं। यूज़ करें कूपन कोड विंटर, जहाँ पे आपको मिलेगा 40% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एक कॉम्प्लीमेंट्री हुडी भी फ्री। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें,
एंड शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक Thank यू। you. 3 लाख करोड़ ज्यादा तो नहीं बोलता, बहुत होते हैं भाई। रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट है, रियल एस्टेट। मेरे डायलॉग से ले रहा हूँ। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो मुझे बीच में आना है ना, तो मैं यार ठीक है। एक ही लाइन है तुम्हारी। यार ऐसे कर रही है जैसे कि मतलब चार लाइन वाला डायलॉग वापस बोला रहा जो हूँ। स्टार्टिंग टेम्पे में अरे